Hello everyone. In the previous video I have discussed about first normal form. So I would be teaching you in this video from second normal form. So this is all we have done it. Functional dependency we have done. All this I have explained in the previous video. All this part and till here we have done. So I will be proceeding with the next, that is second normal form. Now I told you in the previous video that why normal form is being used, what's the need of normal form and why it's so important. I just give a quick revision of that same thing कि एक्चुअली में हम क्यों नॉर्मल फॉर्म्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें एक तो एनॉमलीज़ बिल्कुल ख़त्म करनी है. एनॉमलीज़ मतलब होता है एरर्स, और रिडंडेंसी को मिनिमम कर सकते हैं हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते. ठीक है, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी को. तो अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या बताया था कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर याद हो तो उसका मतलब था जिसकी एक कॉलम जिसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हों, जैसे कि आपका नेम, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीन टाइप की वैल्यूज़ एक नेम एट्रीब्यूट की नहीं होनी चाहिए. हमें उन्हें सिंगल एट्रीब्यूट बनाना है. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये था. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, टू बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अ रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ये तो हर चीज़ के लिए है कि अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे तो पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और फिर ही वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. एंड रिलेशन मस्ट नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी. पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब क्या होती है कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंट है उस पर, और पार्शियल मतलब अभी आपको और आगे पता चल जाएगा. पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. रिलेशन इज इन 2NF इफ़ इट हैज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी. तो इसके बाद नो पार्शियल डिपेंडेंसी, अब नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखें पॉइंट पार्शियल डिपेंडेंसी पे ही है, और आगे बढ़ते हैं. दैट इज़ नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, दैट इज एट्रीब्यूट विच आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ द टेबल. पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, इफ द प्रॉपर सबसेट ऑफ अ कैंडिडेट की determines non-prime attribute, it is called partial dependency. मतलब डिपेंडेंसी का मतलब बताया था हमने कि जो जैसे कि अगर हमें किसी कॉलम की एक स्टूडेंट टेबल है, उस टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट का नाम है. अगर मुझे स्टूडेंट का नाम जानना है तो मुझे पहले उसका आईडी पता होना ज़रूरी है. तो इसलिए वो फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बताया था हमने, है ना. पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब कि पार्टली, जैसे कि इस एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. कंसिडर टेबल 3 एज फॉलोइंग बिलो. ये टेबल आपकी 3 है जिसमें स्टूडेंट नंबर है और कोर्स नंबर है और आपका कोर्स की फ़ीस है. ठीक है. अब इसमें बताया कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी इन रिलेशन ABCD. इसमें AB, जैसे अभी टेबल बताई थी, उसमें AB जो कॉलम्स हैं वो A एंड B टुगेदर डिटरमाइन C. मतलब उन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो C को बताता है, और BC टुगेदर डिटरमाइंस D. BC को जोड़ते हैं तो वो D को बताता है. इन द अबव रिलेशन AB इज़ द ओनली कैंडिडेट की. AB क्या है, कैंडिडेट की है. एंड देयर इज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी, दैट इज़ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ AB डज नॉट डिटरमाइन एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. मतलब उसकी जो डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो नॉन प्राइम डिपेंडेंसी होना चाहिए. ठीक है. मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब कोई प्राइमरी की नहीं है उसमें. और अगर आपको कैंडिडेट की क्या होती है, तो ये सारी मैंने आपको कहा था कि आप मेरा वीडियो चैनल पे प्रीवियस वीडियोस देखना DBMS की, जिसमें आपको कीज़ वाला कंसेप्ट पता चलेगा. क्योंकि आपने प्राइमरी की आपको पता चल गई जो यूनिक और नॉट नल होती है, ऐसी कैंडिडेट की के बारे में आप पता करो. कैंडिडेट कीज़ वो होती हैं जो प्राइमरी की तो हमेशा एक होती है, लेकिन कैंडिडेट की जो दो एट्रीब्यूट्स मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है किसी एट्रीब्यूट को, उसे कैंडिडेट की बोलते हैं. जैसे AB यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है C को, तो जो कैंडिडेट की हो गई, वो प्राइमरी की नहीं होगी. उसके बाद आते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे. तो इन्होंने क्या, रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ देयर इज़ नो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी. अब ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, जैसे मैथ्स में भी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी. तो ट्रांसिटिव होता है जैसे कि अगर मैं कहूँ A डिपेंडेंट है B पे, B डिपेंडेंट है C पे, तो डायरेक्टली A भी डिपेंडेंट है C पे. तो इसे ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी बोला है, क्योंकि A B पे डिपेंडेंट है और B C पे डिपेंडेंट है, तो A B C पे डिपेंडेंसी है. फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स एज वेल एज इट इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. A relation is in third normal form if at least one of the following condition holds in every non-trivial functional dependency, that is x belongs to y. x is a super की, x हमेशा आपकी सुपर की होनी चाहिए.
y इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, y प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ईच प्राइम का मतलब क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ y इज पार्ट ऑफ सम कैंडिडेट की। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एक रिलेशन है, एक टेबल है, उसमें कॉलम है ए बी सी डी ई, तो उस रिलेशन में जो ए कॉलम है वो डिपेंडेंट है बी सी पे, सी डी कॉलम है वो डिपेंडेंट है ई पे फंक्शनली डिपेंडेंट, और बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है डी पे, और ई जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ए पे। सो ऑल पॉसिबल कैंडिडेट की इन रिलेशन इन अबव रिलेशन ए ई सी डी बी सी, all attributes are on right side of all functional dependencies are prime। तो यही कहना चाह रहा है कि जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि A जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है बी सी पे, और इस तरीके से हम देखेंगे तो वो थर्ड पार्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली उस पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। सो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ट्रांसिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है कि नो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए, ये चीज़ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, नाउ वी कम टू बॉयकोड नॉर्मल फॉर्म। तो ये भी आपका एक नॉर्मल फॉर्म है, बी सी एन एफ भी बोलते हैं इसे। और रिलेशन आर इज इन बी सी एन एफ इफ आर इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड फॉर एवरी एफ डी फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब एफ डी का एल एच एस मतलब राइट हैंड साइड इज सुपर की, तो उसका सुपर की होना ज़रूरी है। रिलेशन इज बी सी एन एफ इफ इन एवरी नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स बिलोंग्स टू वाई, एक्स इज अ सुपर की। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रिलेशन आर ए बी सी, जिसमें ए जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है बी सी पे, और बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट ए एंड बी, बोथ आर सुपर कीज। सो अबव रिलेशन इज इन बी सी एन एफ, तो सुपर की होनी ज़रूरी है। और इसमें बेसिकली ये है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड जो होती है, राइट हैंड साइड सेट लेफ्ट हैंड साइड होती है, उसमें सुपर कीज़ होनी चाहिए। सुपर की कौन सी है, अगेन आई वुड से द सेम थिंग, कीज़ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट वॉच, आई विल शेयर द लिंक टुडे ऑन टेलीग्राम एज वेल। सो बी सी एन एफ इज़ फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी, इसमें रिडंडेंसी डुप्लीकेसी से फ्री होता है ये। इफ़ अ रिलेशन इज इन बी सी एन एफ देन 3NF इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, दो बार ऑल्सो आ गया है तो दैट जस्ट रिमूव इट। सो बी सी एन एफ थर्ड 3NF तो उसमें लगा ही हुआ है, दैट मीन नो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी तो उसमें है ही नहीं। और हमें याद रखना है बी सी एन एफ में कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाली जो कीज़ हैं वो हमारी सुपर की होनी चाहिए। So if all attributes of relations are prime attributes, then the relation is always in 3NF. A relation is in relational database is always and at least in one normal form. Every binary relation, a relations with only two attributes, is always in BCNF. If a relation has only singleton candidate key, that is every candidate key consists of only one attribute, then the relation is always in 2NF because no partial functional dependency possible. Sometimes going from BCNF form may not preserve functional dependency. In that case, go to BCNF only if the loss FDs, that is functional dependencies, is not required, else normalize till 3NF only. There are many more normal forms that exist. मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे 4 normal form भी होता है और 5 normal form भी होता है, but in real world database system it generally not requires to go beyond BCNF. तो एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो तो सिर्फ BCNF तक होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू इंटीग्रिटी एंड रिकवरी। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी मतलब कि हमारा जो डाटा है वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है, उसे इंटीग्रिटी बोलते हैं। इट refers to accuracy or validation of the data. Validation मतलब correctness. So integrity contributes to maintaining a secure database by preserving the data from becoming invalid and giving misleading results. It consists of the following aspects: system and objects privileges, control access to application tables and system commands so that only authorized users can change the data. तो जो हम यही करते हैं कि जो ऑथराइज यूज़र है, जो एडमिन है, सिर्फ वो ही चेंज कर सकते हैं डाटा को, हमारे डाटाबेस को। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड टू मेंटेन द करेक्टनेस एंड वैलिडिटी ऑफ द data in the database. Database must be protected from viruses or firewalls, and antivirus should be used. Ensure that access to the network is controlled and data is not vulnerable to attacks during transitions across networks.
So this is all easy. Now this is 3 main integrity problems are. Integrity की problem